क्विज़ कॉन्टेस्ट कैसे सेट करना है और उसको कैसे ऑफ करना है और उसमें कैसे रिजल्ट अनाउंस करना है, फिर दोबारा कैसे उसको रीसेट करना है, इस वीडियो में तुमको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि तुम बोल रहे थे कि मेगा क्विज़ में मेन एप्लीकेशन में बस एक ही कॉन्टेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा टाइमर लोड में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये तो बॉलीवुड का टाइम, ये तो तुम्हारा टूर्नामेंट में जो कॉन्टेस्ट है उसका टाइमर शो हो रहा है। ठीक है, अब मेगा क्विज़ में क्लिक करोगे तो कभी कभार क्या होता है, यही सेम टाइमर वापस शो होता है, तो तुमको मैनुअली एक एक करके चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखोगे तुम मेन एप्लीकेशन में जाओगे तो इसमें मेन एप्लीकेशन तुमको दिख जाए एक्चुअल में कौन सा कॉन्टेस्ट ओपन है। ठीक है, इसमें पॉपर दिखता है क्योंकि एडमिन एप्लीकेशन में ये फीचर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसके लिए मैंने इसको कुछ किया नहीं। ठीक है, तो मेन एप्लीकेशन में तुमको दिखाता हूँ। जैसे टूर्नामेंट में अभी 4 कॉन्टेस्ट चालू है। ठीक है, मेगा में एक कॉन्टेस्ट अभी चालू है जो GGL003 कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो ये बस चालू है, तो बाकी तुमको कॉन्टेस्ट चालू करना है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे पुराना कुछ नाम लिखा है बोनस लीग, ये क्योंकि पुराना ऐप में एडमिन एप्लीकेशन से मैंने इसको री एडिट किया, तो ये पुराना है, तो इसी को हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, तो चलो बोनस लीग को इसको चेंज करके सिंपल मैथ बनाते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल में गए। अब यहाँ पे जो तुम्हारा यूज़र आईडी होगा, क्योंकि मेगा मेगा का जो टेबल है, टेबल में 4 कॉन्टेस्ट रेडी है, मतलब क्रिएट है। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट आईडी है, कॉन्टेस्ट आईडी, कॉन्टेस्ट नंबर। कॉन्टेस्ट आईडी तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम कॉन्टेस्ट नंबर चेंज कर सकते हो, क्विज नेम चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, बस तुम ये यूज़र आईडी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेगा में बॉलीवुड का मैथ का करेंगे, तो मैं M01। ठीक है, ये सॉरी सिंपल मैथ कर देते हैं, सिंपल मैथ। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्टेस्ट आईडी डाल दो जो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर दो SM01। ठीक है, यहाँ पे M कर दो क्योंकि सिंपल मेगा मैथ। ठीक है, 01 कर दिया। प्राइस पोल तुम जितना रखना हो उतना रख दो। ये जब कॉन्टेस्ट, जैसे मान लो ये पहले से पुराना ये डाटा है, तो इसको तुम दोबारा कॉन्टेस्ट चालू करो तो मैं इसको 0 करना होगा टोटल यूज़र को। ठीक है, टोटल ज्वाइन यूज़र को 0 करना है। मतलब इससे क्या होगा, जैसे नेक्स्ट टाइम जब अपडेट कर दोगे तो कॉन्टेस्ट चालू हो जाएगा, तो उसमें दिख जाएगा कि अभी तक कोई कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया। जब पार्टिसिपेट करेगा तब यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये 0 करोगे। मैक्सिमम यूज़र कितना होना चाहिए, कितना विनर होगा, कॉन्टेस्ट का डेट क्या है। ठीक है, कौन से डेट में कॉन्टेस्ट को चालू कर रहे हो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये जो डेट और कॉन्टेस्ट जो कॉन्टेस्ट 1 का डेट, जैसे मान लो ये 2 है। ठीक है, यूज़र आईडी 2 है और यूज़र आईडी 1 का डेट, ये दोनों डेट सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा कॉन्टेस्ट 1 का जो यूज़र आईडी 1 का जो तुम्हारा डेट है 5 तारीख का, और तुम्हारा कॉन्टेस्ट 2 का डेट है 6 तारीख का, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ये दोनों सेम होना चाहिए डेट। तो ये 2020 एक सॉरी हाँ, ये ऐसे 2020 05 आज 04। ठीक है, तो आज है, तो यहाँ पे लीडर बोर्ड टेबल नेम अब यहाँ पे तुमको फिक्स करना है। अब देखो यहाँ पे जो लीडर बोर्ड टेबल है ये पुराना लीडर बोर्ड का नाम है। ठीक है, तो अगर तुम एक नया कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो और कोई पुराना कॉन्टेस्ट को ही रीस्टार्ट करो, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे कॉन्टेस्ट नंबर चेंज करना है। तो इसी कॉन्टेस्ट नंबर से तुमको एक नया टेबल क्रिएट करना है, फिर वो टेबल को यहाँ पे लीडर बोर्ड टेबल में पेस्ट कर देना, ताकि क्या होगा इससे, देखो ये कॉन्टेस्ट टेबल एक्चुअल में क्या है, जब यूज़र पार्टिसिपेट करता है क्विज़ में, तो क्विज़ का जो स्कोर है वो एक टेबल में स्टोर होता है, जो तुमको डेली एक टेबल जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, ऑटो टेबल जनरेट नहीं होता, तुमको एक मैनुअली टेबल जनरेट करना पड़ता है जब तुम कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो पुराना टेबल नेम है, स्कोर बोर्ड टेबल नेम, इसको चेंज कर दो इसी नेम से। ठीक है, और इसी नेम से फिर एक नया टेबल बना लो, SM01। ठीक है, ये लीडर बोर्ड टेबल नेम हो गया नया वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कॉन्टेस्ट क्विज टेबल नेम है GK हिंदी। ठीक है, तो अब ये एक GK हिंदी नाम से तुम्हारा एक टेबल क्रिएटेड है तुम्हारे माइस्क्यूएल डाटाबेस में, जहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें उससे इस कॉन्टेस्ट का जो कॉन्टेस्ट नंबर है SM01,
तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो तो इस टेबल नाम से आएगा, ठीक है। तुमको दिखाऊंगा कि कैसे तुमको टेबल क्रिएट करना है और कैसे उस टेबल में क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। और फिर वही टेबल नेम को, जो टेबल नेम तुम क्रिएट करोगे वही टेबल नेम तुमको इसमें डालना है, अगर तुम चाहोगे कि उसी टेबल नेम से इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो ये जीके हिंदी में रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं कितना कॉन्टेस्ट मतलब टेबल क्रिएटेड है। अभी यहाँ पे देखो ये मेन है कि क्विज फिनिश टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब ये देखो, ये जो टाइम स्टैम्प है ये पुराना वाला है, मतलब ये एक्सपायर हो गया। जैसे मान लो अगर अभी का तुम टाइम स्टैम्प डालोगे तो ये कॉन्टेस्ट अभी ख़त्म होके अभी अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको फ्यूचर्स का डालना है। मान लो अगर तुम अभी कॉन्टेस्ट चालू कर रहे हो तो तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम कितने बजे इस कॉन्टेस्ट को मतलब ऑफ़ कर दोगे, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे न्यू टाइम स्टैम्प, इसके लिए तुमको एक नया टाइम स्टैम्प चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट दे रखा है मैंने। तो इस वेबसाइट में तुमको क्या करना है, इस वेबसाइट में तुमको यूटीसी का टाइम से हिसाब से तुमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारा इंडिया में, अगर तुम सोच रहे हो कि रात के 10 बजे या 7 बजे या 8 बजे, तो अगर जितना टाइम होगा उतना टाइम तुमको इंडिया टू यूटीसी का टाइम को कन्वर्ट करना है, फिर यूटीसी का टाइम को तुमको इसमें डालना है, तभी जाके तुम्हारा यूटीसी का टाइम स्टैम्प तुमको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टाइम स्टैम्प कन्वर्टर, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे डेट टाइम डालना होता है, उसके बाद एक टाइम स्टैम्प बन जाता है। और यहाँ पे तुमको इस वेबसाइट में इंडियन टाइम स्टैम्प से नहीं मिलता, यहाँ पे तुमको यूटीसी का टाइम से मिलता है, ठीक है। तो इंडिया का मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को मिला नहीं, तो बस मेरे को यही काम का एक वेबसाइट मिला, तो इस वेबसाइट का मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे डालना है कि करेंट डेट डालना है। यूटीसी में डेट सेम होगा, बस यूटीसी का जो टाइम है टाइम चेंज होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डेट डाल दिया और ये कल कॉन्टेस्ट ख़त्म होगा, ठीक है, 05। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इंडिया में 10 बजता होगा, 10 बज रहे होंगे, तो यूटीसी में बज रहा होगा 16:30 तो शाम के 4:30, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको यूटीसी का टाइम देना है, तुमको इंडिया का टाइम सोचना है कि तुम अगर सोचोगे कि रात के 9 बजे, तो तुमको रात के अगर 9 बज रहा होगा इंडिया में, तो यूटीसी में कितना बज रहा होगा, तो तुमको वेबसाइट में सर्च करना है। और वैसे ही तुम यहाँ पे सोच लो कि यहाँ पे देखो 10 बज रहे होंगे तो 16:30, अगर 9 होगा तो 15:30, अगर 8 होगा तो तुम्हारा एक घंटा करके तुम पीछा होगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस हो गया, 10। तो यहाँ पे तुम सोच लेना कि रात के अगर 10 बजे होगा तो यूटीसी में अगर 4:30 बज रहे होंगे, तो रात के 9 बजे कितना बज रहा होगा, रात के 7 बजे कितना बज रहा होगा। तो ये तुमको खुद से टाइम तुमको सोचना है, और फिर ये टाइम डाल के तुमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, बस 1-2 बार सीख जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने डेट डाल दिया, महीना डाल दिया, तारीख डाल दिया दिन का, और टाइम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 24 घंटे का टाइम तुमको डालना है, तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। कन्वर्ट करती है, यहाँ पे देखो एक नया टाइम स्टैम्प आ गया, ठीक है, ग्रीन कलर का, ठीक है। ऊपर भी है, लेकिन तुमको यहाँ पे नया जो ग्रीन कलर का टाइम स्टैम्प है जो अभी तुमने कन्वर्ट किया उसी को कॉपी करना है, ठीक है। ये देखो ये टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू कौन सा टाइम हो रहा है, 5:05 सॉरी 5 तारीख को 5 महीने 2020 4:30 PM यूटीसी, मतलब ये यूटीसी का टाइम है 4:30 बजे, ये कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब वो तुम सोच लो कि इंडिया का टाइम और यूटीसी का टाइम कितना होगा, ठीक है। इस टाइम स्टैम्प का मतलब है उस टाइम इतना बजा होगा और इतना बजे कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया टाइम स्टैम्प को। अभी यहाँ पे देखो जो पुराना टाइम स्टैम्प है इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसमें फिर पेस्ट करते हैं। जब भी पेस्ट करते हैं यहाँ पे देखो स्पेस आ गया, जैसे क्वेश्चन भी डालोगे अगर कोई भी बगल में स्पेस आ गया ऐसे, तो इसको तुमको पूरा डिलीट करना है, ठीक है। ऐसे पूरा डिलीट करके इसको हटा दोगे तब जाके ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइम स्टैम्प डाल दिया, लेकिन हमने अभी तक ये जो लीडर बोर्ड टेबल हमने नया डाला है इसका हमने नया टेबल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कॉन्टेस्ट टेबल में क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो एक नया टेबल, एक नया सेक्शन ओपन हो गया, न्यू स्कोर बोर्ड टेबल नेम, ठीक है। यहाँ पे तुम न्यू स्कोर बोर्ड टेबल क्या है तुम्हारे, यहाँ पे तुमने टेबल नेम क्या दे रखा है कि ये टेबल नेम होना चाहिए, तो SM01, ठीक है। फिर 01 करने के बाद क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। अब देखो न्यू टेबल नेम SM, इसका अब जब यहाँ पे आ जाएगा न्यू टेबल नेम SM01, जो टेबल नेम होगा यहाँ पे मतलब ये क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा न्यू टेबल नेम क्रिएटेड हो गया, और ये टेबल नेम तुमने यहाँ पे डाल दिया, डेट चेंज कर दिया तुमने, यहाँ पे कॉन्टेस्ट नंबर चेंज करना है, फिर तुमको
यहाँ पे तुम क्वेश्चन अगर चेंज कर दो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प तुमको चेंज करना है और फिर इस कॉन्टेस्ट को अपडेट करना है, ठीक है। जब भी अपडेट कर दोगे, अगर टाइम स्टैम्प अपडेट किया तो कॉन्टेस्ट तुम्हारा जो टाइम स्टैम्प दिया है उस हिसाब से ये ऑन ऑफ होगा। अगर मान लो तुमने जैसे मान लो अभी कितना बज रहा है, अभी 5 बजा होगा, ठीक है। तो अभी तुमने 4 बजे का टाइम स्टैम्प दिया है, तो ये कॉन्टेस्ट नहीं दिखेगा एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में ये इनविजिबल हो जाएगा क्योंकि तुम पास्ट टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर्स का तुमको टाइम कन्वर्ट करके इसमें टाइम स्टैम्प देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब अपडेट करते हैं, देखो यहाँ पे पूरा नया क्रिएट हो गया SM01, ठीक है। तो अभी तुमको एडमिन एप्लीकेशन में दिखाता हूँ कि उसमें बस एक कॉन्टेस्ट चालू था। अभी देखो उसमें कितना कॉन्टेस्ट चालू है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट किया, रुको। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 कॉन्टेस्ट है, ठीक है। अभी देखो 2 कॉन्टेस्ट चालू हो गए, एक 52 घंटे के बाद ख़त्म होगा और एक हमने जो बनाया सिंपल मैथ SM0101, ठीक है। अब इसमें तो किसमें पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करती जब तुम बना लोगे तो एक बार खुद से चेक करना कि लीडर बोर्ड में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं आएगा, मतलब इस कॉन्टेस्ट का टेबल नेम यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। अगर नहीं होगा इस नाम से, अगर स्कोर बोर्ड टेबल नहीं होगा तो तुम्हारा जो स्कोर है वो सबमिट इस टेबल में नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने मान लो ये वाला कॉन्टेस्ट का नाम दे दिया और कुछ दूसरा टेबल नेम बिना क्रिएट करके उसमें न्यू स्कोर बोर्ड टेबल नेम पे दे दिया तो तुम्हारा एप्लीकेशन में जो स्कोर है वो स्टोर नहीं होगा। तो चलो वो अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते, ठीक है। रुक जाओ, देखो आ गया। अब इसमें क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन यहाँ पे तो आ रहा है सही। अब मान लो कभी कभार अगर ऑप्शन की जगह कुछ दूसरा दिखा दे तो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन जब डाल रहे हो तो उसमें गलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कोर सबमिटेड हो गया, 102 स्कोर हुआ मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें यार 1020 कैसे आ गया, चलो तुमको मैंने शायद जो एप्लीकेशन में दिया है उसमें शायद ये वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया होगा, ठीक है। तो 1020 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा स्कोर अपडेट हो गया। अब मान लो तुम्हारा ये जो मेगा मैथ में इसमें हम लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया 299। अब मान लो इसमें इसमें पूरा यूज़र हो गया या ये कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब इस कॉन्टेस्ट का रिजल्ट कैसे अनाउंस करोगे। मान लो इस कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे इनविजिबल है, ठीक है। तुमको एडमिन एप्लीकेशन में जाना है, क्विज पे गए। अब मेगा में उस क्विज़ की बात कर रहा है कि जिस क्विज़ में जैसे मान लो मैंने बोला था इस क्विज़ ये ख़त्म हो गया मान लो, ठीक है। तो एडमिन एप्लीकेशन में तुमको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इनविजिबल नहीं होगा, ठीक है। मेगा में आ गए। अब यहाँ पे इनविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे अगर टाइमर ख़त्म भी हो गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कॉन्टेस्ट आईडी है सिंपल मैथ SM01। तो इसको हम रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें सारा कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर लिया और कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, या फिर इसका विनर अनाउंस करना है, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, अब तुमको यहाँ पे लीडर बोर्ड पे क्लिक करना है। लीडर बोर्ड क्लिक करते ही तुमको यहाँ पे एक जो यूज़र ने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम आ जाएगा और इसमें दिख जाएगा कि उसको कितना अमाउंट मिला है। जब तुम इसमें ऐड करोगे तो इसी टेबल में तुमको दिख जाएगा कि इसने कितना पैसा जीता है और इसका अभी इसमें उसका रैंक भी दिखा रहा है, उसका स्कोर दिखा रहा है। मान लो यहाँ पे और भी यूज़र है, ठीक है। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको रैंक बेस इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मान लो अभी कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया या यूज़र भर गया पूरा, अभी तुमको रिजल्ट अनाउंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट अनाउंस में क्या करोगे, तुम उसी कॉन्टेस्ट में आओगे, लीडर बोर्ड में क्लिक करोगे। अब लीडर बोर्ड में जितना यूज़र होगा उस यूज़र को एक एक करके तुम अपडेट करोगे, बैलेंस मतलब विनर अपडेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऊपर क्लिक किया जीत के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका स्कोर आ गया, यहाँ पे उसका रैंक आ गया। अब यहाँ पे उसका बैलेंस कितना है, इसमें बैलेंस तो ज़्यादा होना चाहिए विनिंग बैलेंस, क्योंकि एक मिनट विनिंग बैलेंस में एडमिन एप्लीकेशन में चेक कर लेता हूँ कि मेरा विनिंग बैलेंस कितना है, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा।
अब देखिए इसमें विनिंग बैलेंस 0 है, ठीक है। तो इसमें जाते हैं हम, अब इसमें ऐड करते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें एक रैंक पे जो रहेगा उसको कितना मिलेगा प्राइस पर, मुझे एक रैंक पे जो होगा उसको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तभी मेरा एक रैंक है इस यूज़र का, तो इसके ऊपर क्लिक किया और फिर ऐड विनिंग कैश, कितना उसने जीता है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये कर दिया। अभी तुमको ऐड विनर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड विनर कर दिया। अब इसके वॉलेट में पैसे भी चला गया, उसका जो माई कॉन्टेस्ट है वो भी अपडेट हो गया और यहाँ पे दिख गया कि इसने 1000 रुपये जीता है, मतलब इसको आपने पैसे दे दिया। अब आपको नेक्स्ट बंदे पे जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बंदे पे आपको ऐसे क्लिक करना होगा, फिर उसका रैंक हिसाब से उसको पैसा देना होगा, फिर ऐड विनर पे क्लिक करना होगा, फिर उसका टेबल में ये अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं तुमको अपने कॉन्टेस्ट में जाता हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे रहेगा क्योंकि तुम ये याद, बस हमने एज्यूम कर लिया था कि ये कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टेस्ट अभी भी यहाँ पे एनेबल है, बस हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अभी हमको माई कॉन्टेस्ट में जाता हूँ, माई कॉन्टेस्ट में, ठीक है। अब सबसे लेटेस्ट हमने क्या कौन सा कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया था, अब देखो सिंपल मैथ SM01, ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट में हमने कितना जीता है, रैंक 1। मेरा रैंक कितना था तुमने देखा था कि रैंक 1 था और इतना पैसा जीता है, ठीक है। ठीक है, तो तुमको ऐसे के रिज़ल्ट अनाउंस करना है। तो तुमको एक कॉन्टेस्ट का दिखा दिया। अब देखो जैसे रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, ठीक है, पूरा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। अभी इसी क्विज़ को तुम रीसेट करोगे, ठीक है। तो क्विज़ डिटेल्स में जाओगे, जैसे सिंपल वर्थ SM01 में आओगे, तो फिर क्विज़ डिटेल में आओगे, ठीक है। फिर तुमको यहाँ पे कॉन्टेस्ट नंबर चेंज करना है। अब मान लो दोबारा रिजल्ट अनाउंस करना, दोबारा इस कॉन्टेस्ट को ऑन कर दो, तो ऐसे कॉन्टेस्ट नंबर चेंज कर दोगे। यहाँ पे जो टोटल यूज़र एक यूज़र ने ज्वाइन किया था उसको 0 कर दोगे। फिर तुमको यहाँ पे डेट चेंज कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे 5 कर दो। फिर ये जो नया कॉन्टेस्ट, क्योंकि अगर ये पुराना वाला है तो इसको फिर से तुमको नया डालना होगा, और ये यही टेबल तुमको दोबारा इसमें न्यू कॉन्टेस्ट टेबल में, क्योंकि अभी नया कॉन्टेस्ट चालू करो, ठीक है। तो इसी नाम से एक टेबल नेम यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू टेबल कर दिया, ठीक है। न्यू टेबल क्रिएटेड हो गया। अब देखो टाइम स्टैम्प लेकिन पुराना ही है, ठीक है। तो हमको फिर दोबारा, मान लो ये टाइम स्टैम्प एक्सपायर हो गया तो दोबारा करना है, तो न्यू टाइम स्टैम्प पे गए। अब मान लो कितना टाइम देना चाह रहे हो, अब मान लो कल ये 5 बजे का है ना, कितना तारीख है ये, 5 तारीख, मतलब कल का, ठीक है। तो न्यू टाइम पे गए तो यहाँ पे डेट डाल दो कल 2020 मंथ 05। अब मान लो कल ये शाम के 6 बजे, ठीक है, 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो देखो हमने 10 बजे का टाइम से एक्टिविटी में 4:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, तो 4 घंटा कम करना होगा, ठीक है। तो 4 बजे से अगर 4 घंटे कम करोगे तो 13 हो रहे हैं, ठीक है। नहीं 13 नहीं, 13 और 4 12, 12:30 होगा UTC में, ठीक है। UTC में 12:30 होगा, तब जाके इंडिया में 4 बज रहे होंगे, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, तुमको नया टाइम स्टैम्प मिल गया। यहाँ पे जो भी नया टाइम स्टैम्प होगा वो इस नाम से कॉपी होगा, ठीक है। अब तुमको ये वाला क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसको तुमने नया कॉन्टेस्ट टेबल भी क्रिएट कर दिया, नया टाइम स्टैम्प दे दिया तुमने। यहाँ पे कॉन्टेस्ट का टेबल नेम भी चेंज कर दिया, डेट चेंज कर दिया, यहाँ पे यूज़र 0 कर दिया, यहाँ पे कॉन्टेस्ट नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर दो। अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखो SM002 था और यहाँ पे 1 है। अभी तुमको एडमिन एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, मेरे एप्लीकेशन में, कि ये कॉन्टेस्ट रीसेट हो गया। हमने मेगा क्विज का जो सेकंड में सिंपल मैथ कॉन्टेस्ट था उसको हम लोगों ने रीसेट किया था, ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, अभी देखो हमने सिंपल मैथ में
SM00 नया कॉन्टेस्ट क्रिएट हो गया और इसमें देखो 00 यूज़र है, ठीक है। अभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे तुमको कॉन्टेस्ट को रीसेट करना है, फिर दोबारा चालू करना है, कैसे विनर ऐड करना है, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो बाकी और कॉन्टेस्ट है इसको कैसे एडिट करोगे वो तुम खुद से इस वीडियो को देखने के बाद खुद से करो। अभी फ़िलहाल अभी 1-2 दिन इसी में प्रैक्टिस करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कैसे क्वेश्चन अपडेट करना है, ठीक है।